भारतीय संस्कृति में पक्षियों को न केवल प्रकृति के संदेशवाहक माना गया है, बल्कि सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। कई पक्षियों का उल्लेख वेदों, पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है, जहाँ उन्हें देवताओं के वाहन या शुभ संकेतों के रूप में वर्णित किया गया है। इन शुभ पक्षियों की उपस्थिति न केवल हमारे परिवेश को सुंदर बनाती है, बल्कि हमारे जीवन में आशा, शांति और शुभ संकेत भी लेकर आती है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में बात करेंगे जिनका घर में आना या दिखना शुभ संकेत माना जाता है। मोर। मोर सुंदरता, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसका दिखना या घर में होना धन और समृद्धि लाता है। ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है, जो इसे दिव्यता का प्रतीक बनाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, जो इसे पवित्रता का प्रतीक बनाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या कार्यस्थल पर मोर के प्रतीक रखने से प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मोर का दिखना सौभाग्य और नए अवसरों के आने का संकेत माना जाता है। कबूतर। कबूतर को शुभ माना जाता है क्योंकि ये देवी लक्ष्मी का भक्त है और ये घर में सुख समृद्धि लाता है। इसके अलावा इन्हें शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इन्हें दाना खिलाने से घर में शांति और सुख बना रहता है। ज्योतिष के अनुसार कबूतरों को दाना खिलाने से कुंडली में बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक होते हैं। इसके अतिरिक्त कबूतर दृढ़ संकल्प, गति और सहन शक्ति जैसे गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। पुराने समय से कबूतर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा संदेश वाहक के रूप में किया जाता था, क्योंकि इन्हें बाकी पक्षियों की तुलना में दिशा का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। सारस। सारस को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय संदेशों का वाहक भी माना जाता है। कोरियाई संस्कृति में इसे दीर्घायु से जोड़ा जाता है। इसका दिखना सौभाग्य और खुशी का संकेत है। भारत में स्थानीय किसान भी सारस को शुभ मानते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। तोता। तोता कई कारणों से शुभ माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे खुशहाली बनी रहती है। ये सौभाग्य और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। घर में तोता पालने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसे धन के देवता कुबेर से भी जोड़ा जाता है और इसे घर में रखने से धन लाभ हो सकता है। हरे रंग के तोते को बुध ग्रह का कारक माना जाता है, जो बुद्धि और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। हंस। हंस को कई कारणों से शुभ माना जाता है, जैसे कि यह ज्ञान, विवेक और पवित्रता का प्रतीक है। यह विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है और इसे देखने से सकारात्मकता और सौभाग्य आता है। शास्त्रों में हंस को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है। यह दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, जो जीवन में सही और गलत के अंतर करने की क्षमता को दर्शाता है। हंसों को शांति, सुंदरता और परिवर्तन से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इनकी उपस्थिति अक्सर सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। इसीलिए अगर आपको अचानक से हंस दिखाई दे तो यह आध्यात्मिक विकास या किसी नए अवसर को आने का संकेत हो सकता है। नीलकंठ। नीलकंठ को शुभ माना जाता है क्योंकि इस पक्षी का नीला रंग भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप से जोड़ा जाता है, जिन्होंने विष पान किया था। इसलिए इसे देखने को शुभ माना जाता है। इसलिए इसे देखना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया था और उन पर लगे पाप से मुक्ति के लिए नीलकंठ के दर्शन किए थे। इसलिए इस दिन नीलकंठ का दिखना भी शुभ है। नीलकंठ के दर्शन को पूरे वर्ष के लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि नीलकंठ के दर्शन से व्यक्ति को बाधाओं पर विजय मिलती है और उसके प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। गौरैया। गौरैया को कई कारणों से शुभ माना जाता है, जिसमें पारिवारिक समृद्धि, धन लाभ, सौभाग्य और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना शामिल है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गौरैया के घर में आने से परिवार में सुख, समृद्धि और सामंजस्य बढ़ता है और वास्तु दोष दूर होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में भी इसे सुरक्षा, खुशी और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौरैया जिस घर में घोंसला बनाती है, वहां से 10 तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। गौरैया को साहस और सावधानी का प्रतीक भी माना जाता है। कौवा। कौवे को शुभ माना जाता है क्योंकि पितरों का प्रतीक है। इसे शुभ समाचार, धन आगमन और मेहमानों के आने का संकेत भी माना जाता है। कौवे को भोजन खिलाना एक पुण्य कार्य है, जिससे कर्मों को संतुलित करने और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद मिलती है। अगर कौवा सुबह उठते ही काव काव करे, ये किसी अतिथि के आगमन का संकेत देता है। कौवे को भोजन खिलाना एक निस्वार्थ और दयालु कार्य माना जाता है, जो नकारात्मक कर्मों को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। गरुड़। गरुड़ पक्षी को शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन है, जो शक्ति, सामर्थ्य, सुरक्षा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह बुद्धि और वीरता का भी प्रतीक है। गरुड़ को सुरक्षा और दुष्ट शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है। ये अपनी बहादुरी और शक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म में गरुड़ को ज्ञान और बुराई से दूर करने की शक्ति से जोड़कर एक संरक्षक के रूप में देखा जाता है। उल्लू।
उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए इसे धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे ज्ञान और विवेक से भी जोड़ा जाता है क्योंकि ये शांत, धैर्यवान और एकाग्र होते हैं। कई संस्कृतियों में उल्लू को भाग्य और सुरक्षा लाने वाला माना जाता है। दिवाली की रात उल्लू का दिखना शुभ माना जाता है क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के आगमन और घर में सुख समृद्धि आने का संकेत है। पक्षी केवल आकाश के सुंदर यात्री नहीं, बल्कि हमारे जीवन के शुभ संदेशवाहक भी हैं। यह हमें प्रकृति से जुड़ाव, सौंदर्य की सराहना और सकारात्मक सोच का महत्व सिखाते हैं। जब हम पक्षियों का आदर करते हैं और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाते हैं, तो ये न केवल उनके लिए बल्कि हमारे जीवन में भी समृद्धि और संतुलन लाता है। इस प्रकार पक्षियों की रक्षा और सम्मान करना हमारे अपने जीवन में शुभ और सौभाग्य को आमंत्रित करने के समान है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।